करते हैं क्लास। सबसे पहले आपको विनवर्ड खोल लेना है, लिख के विंडो आर। ये विंडो आर जब दबाते हैं तो रन कमांड ओपन होती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे विनवर्ड। इस तरीके से विनवर्ड टाइप करके इंटर कर दीजिएगा। आज देखिए आप लोग को कुछ नया टॉपिक बताते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको इंसर्ट में टेबल में कैसे काम करना है, पिक्चर, सेव और क्लिप आर्ट और स्मार्ट आर्ट और चार्ट भी बता देंगे। चार्ट हालांकि एक्सेल में यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम ये ख़त्म कर देंगे आज टेबल से। देखिए टेबल में क्या है, आपको टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, जितने आपको नॉर्मली यूज़ करने हो रो कॉलम इस तरीके बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रा करके लिखना है कि हमें इतने चाहिए, तो ड्रा टेबल में आना, यहाँ पे ड्रॉ टेबल करके हम आपका बना सकते हैं। ऐसे करके सीट बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। आप इस तरीके से ड्रॉ करके बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपको टेबल चाहिए आप इस तरीके बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके हम डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपको लिखना है, लिख के मतलब इसमें रो कॉलम आप दे सकते हैं कितने चाहिए, तो इंसर्ट टेबल में आइएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम दीजिएगा। यहाँ पे आप कॉलम दीजिएगा, जैसे हमें 15 चाहिए और यहाँ पे हमने रो कितने चाहिए, रो हमने कह दिया 6 चाहिए और ओके कर देना। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया। इस तरीके आप डाटा मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इंसर्ट टेबल में एक ऑटो फिट मिलेगा। ऑटो फिट का क्या यूज़ है, इसमें छोटा सा आएगा, जितना आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक सेट करेगा। ठीक है, जिस हिसाब से आप डाटा भरोगे वो उस हिसाब से अपनी लेंथ बढ़ाता रहेगा। इस तरीके से एक ये हो जाएगा। तो ये आपके जो इंसर्ट में टूल्स ये है टेबल, तो ये टेबल का इस तरीके हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्विक टेबल में आप अगर आते हैं तो क्विक टेबल में आपको ये बनी बनाई कुछ टेबलें हैं, इस तरीके से आ जाती है। जैसे मई का कैलेंडर ये आ गया, इस तरीके से बनाया है। तो हालांकि आपको कॉलम और उसका यूज़ ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको सीट बनानी रहती है इस तरीके से, तो हम बना देते हैं इस तरीके से। अगला देखिए पिक्चर, जैसे आपको पिक्चर लगानी है इसमें, तो कोई पिक्चर में क्लिक करके हम कोई फ़ोटो वगैरह ला सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में जो पड़ी होंगी वो ले लेंगे आप। जैसे ये एक फ़ोटो आ गई, अब ये फ़ोटो आ गई। इस फ़ोटो में याद रखिए, जब आप फ़ोटो कोई भी ले लेंगे तो उसमें एक ये ऑप्शन बढ़ जाएगा फॉर्मेट। ऐसे देखिए इसमें क्लिक नहीं है तो वो नहीं आएगा फॉर्मेट, लेकिन जब इसमें क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा। अब फॉर्मेट का यूज़ क्या है, ये जितने इफ़ेक्ट दिखा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक सारे इसमें लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ब्राइटनेस दिखा देते हैं। ब्राइटनेस से हम ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, घटाने के लिए। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो हमने ऐसे रख लिया नॉर्मल, यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके बाद कंट्रास्ट बढ़ाने घटाने के लिए कैसा रखना है, देखिए फ़ोटो में भी इफेक्ट पड़ता जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद रीकलर में देखिए ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके ब्लैक एंड वाइट सारा, यानी कुछ भी फ़ोटो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे ही करना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिएगा। इसके बाद कंप्रेस पिक्चर, यहाँ पे अप्लाई सेलेक्ट पिक्चर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिखाएगा। ठीक है, प्रिंट ये दिखा रहा है 150 लगा दिया, 96 ppi लग दिया। ईमेल के लिए होता है, स्क्रीन के लिए ये हो गया 150 ppi। ठीक है, इस तरीके से ओके। ठीक है, वो क्रिएट हो गया और बाकी वो दिखेगा नहीं। चेंज पिक्चर, यहाँ से हम फ़ोटो बदल के दूसरी ले सकते हैं, जैसे हमने ये ले लिया। ठीक है, इसके बाद रीसेट पिक्चर, जो इफेक्ट लगाए होंगे रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल जो साइज़ होता है वो हो गया, जो थी फ़ोटो रीसेट करके सिंपल। ये फ्रेम वगैरह हैं, यहाँ से आप फ्रेम जैसा मन हो बना सकते हैं इस तरीके से। गोल करना है तो गोल कर दिया, जैसा आप प्रेजेंटेशन में बनाना चाहें, छोटा बड़ा। अब देखिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, फ़ोटो जब हम कोई भी लेते हैं तो उस फ़ोटो को हम मूव नहीं कर पाते हैं। अभी हमने इसको डिलीट कर दिया फ़िलहाल। हम फिर से फ़ोटो एक कोई ले लेते हैं, इंसर्ट में जाके एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, फ़ोटो अगर आप अपने उसके स्थान पे रखना है। सबसे पहले देखिए फ़ोटो आ गई, हम इसको छोटी कर लेते हैं। छोटी करने के बाद कोई कह रहा है इस फ़ोटो को साइड में यहाँ सेट करो, तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो ये सेट नहीं होगी, इकट्ठा जाएगी कहीं लेकिन सेट नहीं होगी।
इसको सेट करने के लिए फॉर्मेट में आना, ध्यान देना यहाँ पे आके टाइट करना पड़ता है, ये टाइट जब कर दोगे अब इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये सबसे पहला ऑप्शन याद रखना कि हाँ फ़ोटो को मूव करने के लिए टाइट करना है। इसके बाद दूसरा याद रखना, यहाँ से आप जैसा फ्रेम चाहो देना हो दे सकते हो, जैसे देखिए ये गोल हो गया। इसके बाद पिक्चर सेव जैसे यहाँ पे इस तरीके कर दिया, हो गया इस तरीके से, देखिए सेट हो गया कॉर्नर। तो ये इस तरीके से हम कर लेंगे। पिक्चर बॉर्डर अगर देना चाहते हो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, देखिए रेड कलर का आ गया, ठीक है। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट प्रीसेट या किस तरीके करना चाहते हो, देखो इस तरीके कर दिया, ऐसा हो गया। इस तरीके देखिए बदल के दिखा रहा है, इस तरीके हो रहा है, ये सारा चेंज हो रहा है इस तरीके से। तो ये इस तरीके आप फ़ोटो में इफेक्ट कर सकते हैं सारे। इसके बाद पोजीशन, आप देखिए पोजीशन यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। तो हम ये टेक्स्ट रैपिंग के सारे पार्ट आज ख़त्म कर देंगे, ये सभी आने चाहिए। अब देखिए ये फ़ोटो तो है, हमने फ़ोटो बना के रख ली सपोज़ करिए। अब फ़ोटो का यूज़ आप इसमें अगर कोई नोट्स बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, अब कंप्यूटर की फ़ोटो लगानी है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कंप्यूटर की फ़ोटो ले लेते हैं और उसी पे नोट्स तैयार करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डी ड्राइव में गए और हमने फ़ोटो ले ली एक कंप्यूटर की, यहाँ पड़ी होगी सर। क्लिप आर्ट में भी तो मिल जाती है कंप्यूटर की फोटो? हाँ मिल जाती है, लेकिन हमने यहाँ अपनी PNG तैयार करके रखी है ये, तो हम वही ले लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके ले ली, इस तरीके हमने ये ले ली। अभी हम मेन इमेज बता रहे हैं इसलिए इससे बताया है। अब देखिए इसको अभी उठा के हमें रखना है तो उठेगी नहीं जब तक यहाँ पे हम टाइट नहीं करेंगे। अब हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपने लिख कर, जैसे हम नोट्स बना रहे हैं कंप्यूटर के, तो हमने इस तरीके लिख दिया, इस तरीके आ गया पैराग्राफ। अब यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर सेट हो गया ऑटोमेटिक इस तरीके। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम बता दे रहे हैं फॉर्मेट में जाके कि क्या किसका बेनिफिट है। जैसे फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट रैपिंग में गए, पहला इन लाइन विथ टेक्स्ट, लाइन के टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, स्क्वायर में सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखिए स्क्वायर में सेट हो गया, चाकोर शेप में सेट हो गया। बुक बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। टाइट तो आप जानिएगा क्या होता है, बिहाइंड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पीछे भेज देगा। ये देखिए आप चाहे तो बैकग्राउंड में ऐसे फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट भी आप समझ गए। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर रखना है, देखिए टेक्स्ट पीछे दब गए हैं, ये ऊपर आ गया, ठीक। हम फिर उसे कंट्रोल जेड करके पहली स्टेप कर दे रहे हैं जैसे था। इसके बाद टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप एंड बॉटम ये कहीं भी इधर इस तरीके से सेट कर देगा, टॉप में सेट कर दिया उसने। इसके बाद थ्रो, ये समझना है, थ्रो में ऑटोमेटिक सेट कर देगा कि इस तरीके से आप थ्रो करने के बाद जहां आप रखोगे, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जहां भी रखना है तो वहां रखो, वहां वो अपने मन से अरेंज कर देगा जितना करना है। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट आएगा एडिट रैप पॉइंट्स। अब इसका यूज़ क्या है, इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये जो आ गए हैं डॉटेड, अगर इसको खींचोगे अंदर की ओर तो ये टेक्स्ट और पास उसके आ जाएंगे। जैसे आप चाहते हो कंप्यूटर के और पास आए टेक्स्ट, आप उनके हिसाब से अरेंज करना चाहते हो कि टेक्स्ट थोड़ा बिल्कुल और कंप्यूटर के आसपास दिखें, तो इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा अंदर करके देख लो। जो भी टेक्स्ट थोड़े बहुत खिसकने तो खिसक के वो कंप्यूटर के पास आ जाएंगे, देखिए इस तरीके। लेकिन ज़्यादा अंदर होगा तो दिक्कत है, तो थोड़ा गैपिंग भी करो। तो इस तरीके से रैप पॉइंट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एडिट रैप, मोर लेआउट ऑप्शन है, फिर यहाँ लिख के सेट किया जाता है, ठीक है। तो मेन आपको यहीं तक आपको देखना है अभी, एडिट रैप पॉइंट तक, ठीक है। बाकी वो तो लिख के सेट करने के लिए है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए इंसर्ट में आपको क्लिप आर्ट बताने जा रहे हैं। क्लिप आर्ट का क्या यूज़ है, क्लिप आर्ट में जाइए, अगर आप यहाँ पे लिखते हो कंप्यूटर तो कंप्यूटर से रिलेटेड फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए आ जाएगी। अब जैसे ये हटा के हमने ये एक कंप्यूटर की फ़ोटो क्लिक कर दिया, वो आ गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर की फ़ोटो आ गई। अगर हम यहाँ लिख देंगे रिलीजन, तो रिलीजन से रिलेटेड फ़ोटो आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी रिलीजन, धर्म से रिलेटेड फ़ोटो आ गई, ठीक है। सारी सभी प्रकार की आ जाती हैं। तो आपको जो लगानी हो वो इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए हमने ये एक फ़ोटो लगा के दिखा दिया। अब इसको देखो, जब भी कोई नई फ़ोटो लोगे तो उसे एक बार टाइट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसे जगह सेट करना है। इस तरीके सेट कर दिया हमने। आप देखिए ये फ़ोटो हमने बना दी, लगा दी। अब इंसर्ट में देखिए आप क्लिप आर्ट भी समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेफ आइए, सेफ में आइए। सेफ में हमने ये इतने सारे सेफ हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने एक बता दिया गोल सेफ, जैसे हमने ये गोल सेफ बनाया, ये आ गया इसका। अब ध्यान दीजिएगा, आप सेफ में जो चीज़ लेंगे तो वही, जैसे उसमें फॉर्मेट में ऑप्शन ये आ गए तो वैसे इसमें भी आ जाएंगे। आप सारे इफेक्ट लगा लगा के देख लीजिएगा, सेम वही इफेक्ट हैं। बस यहाँ एक चीज़ सीखने वाली ये है कि अगर कोई कहता है सर्किल के अंदर हमें लिखना है, तो आप राइट क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट कर दोगे और इस तरीके फिर इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो सर सर्कल हाँ? में पिक्चर ऐड करनी होती है क्या पिक्चर? अगर सर्किल में पिक्चर, हाँ सर्कल, हाँ सर्किल में अगर पिक्चर सेट करनी है तो देखिए राइट क्लिक करिएगा इसके ऊपर, यहाँ पे सर्किल में क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट ऑटो सेफ आएगा और यहाँ पे आके फिल इफेक्ट में जाइएगा और पिक्चर में जाइएगा और सेलेक्ट पिक्चर में जाइएगा। आप जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो इसी सर्किल में लग जाएगी। ये देखिए लग गई है। आप ऐसी फोटो लीजिए कि ये वाइट ना दिखे, पूरा इसी के अंदर सेट हो। दिखा देते हैं, नहीं तो देखिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑटो सेफ में गए और फिल इफेक्ट में गए। कोई ऐसी पिक्चर ले लेते हैं जो देखने में फिल हो जाए पूरी। यहाँ पे हमने ये ले ली लैब की फ़ोटो हमने, ओके ओके, इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके हम फोटो सेट इसमें ऑटोमेटिक वो नहीं करता सर, जैसे आपने पहले पिक्चर ली थी तो छोटी आ रही थी साइज में, तो ऑटोमेटिक साइज रिकवर नहीं करता, वो नहीं रिकवर करता ऑटोमेटिक। वो क्या है, वो उसमें क्या था ना, वाइट भी था ना, इसलिए साथ में आया है वो। अगर पीएनजी होता तो सिर्फ सेट हो जाता, वो वाइट पेज भी था उसमें बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए सेफ आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, सेफ में आपको जैसे ये चक्र हमने यहाँ 16 नंबर ये ले लिया सेफ, आपने ये इस तरीके बनाया। अब हमें ये चक्र का बढ़िया इफेक्टिव कलर करना है, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट ऑटो सेफ में जाइएगा। आप कोई कह रहा आग का कलर लगाना है तो जो भी मन हो लगा सकते हैं कलर, आग नेट से डाउनलोड कर लिए, इमेज लगा दीजिए वैसे ही। अभी तो फिलहाल हम फिल इफेक्ट में बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 2 कलर कर दिया और यहाँ पे कलर हमने अलग ले लिया, कुछ रेड ले लिया, तो इस तरीके से बना दिया। और ये डायग्राम, ये सब स्टाइलें हैं, अलग अलग लेके देख लेना आप। पैटर्न में अगर ले लोगे तो पैटर्न में इस तरीके से, इस तरीके का आर्ट हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा चक्र। अब हमने चक्र ऐसे रखा, अब राइट क्लिक करके हम पहले कलर इसका इफेक्टिव कर दें ताकि डार्क दिखने लगे, ओके ऐसा। अब इसको राइट क्लिक करना और ऑर्डर करना और सेंड टू बैक कर देना। देखिए सेंड टू बैक कर दिया। अब ये देखिए पीछे नहीं गया अभी, तो याद रखिएगा जब पीछे ना जाए तो फिर ऑर्डर, अभी हमने ऑर्डर किया था, सेंड टू बैक किया, नहीं हुआ। अब ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। अब जब इस तरीके से दिक्कत आए तो फिर आपको क्या एक यही ऑप्शन है कि इस पे क्लिक करिएगा, इसको एक बार बिहाइंड टेक्स्ट भी करके देखिएगा, ठीक। अब हो जाएगा इस तरीके से, तो वो चक्र सेट हो गया। इस तरीके से हम कुछ भी ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं जो अपना हिसाब। और याद रखिएगा ये सेंड टू ऑर्डर, ये सब ध्यान रखिएगा, फ्रंट है। और ब्रिंग टू फ्रंट टेक्स्ट, देखिए ये तो फ्रंट है ही अभी फ़िलहाल, इसको हमें फ्रंट टू टेक्स्ट करना है क्योंकि टेक्स्ट के पीछे चला गया है। ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट टेक्स्ट, अब देखिए टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। तो आप इंसर्ट में जाके सेव का यूज़ कर लीजिएगा। और अब स्मार्ट आर्ट, जैसे कभी कभी हम लोग को केमिस्ट्री में या लैब वर्क मिल जाता है तो स्मार्ट आर्ट में हम चार्ट बनाना पड़ता है हम लोगों को, तो चार्ट हम इस तरीके से बना लेंगे। जैसे हमें जो भी, जैसे केमिस्ट्री का दिखाना है चार्ट तो ये दिखा रहा है, इस तरीके बिलियन जो भी दिखाना हो, ठीक है, ओके ये आ गया। अब आपको यहाँ टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे H2O लिख दिया, H2O, इस तरीके से, जिस तरीके मतलब जो भी चाहे हो बिलियन दिखा सकते हो। उसके बाद ये चेंज कलर है, इनका यूज़ करो अच्छे से,
जो भी मन हो इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए जितने सारे इफेक्ट आते हैं तो आपको ये समझना है कि ये इनका यूज़ कैसे करना है। समय समय में सबका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए 3D जैसा हो जाएगा, समय समय पे यूज़ करना है, जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कभी भी अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है तो कलर का यूज़ ना करिएगा, शैडो में ही बनाइएगा, ब्लैक एंड वाइट ही बनाइएगा, तो प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा प्रिंट होगा। उसके बाद इंसर्ट में देखिए चार्ट का यूज़ अभी नहीं है, चार्ट का यूज़ एक्सेल से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ चार्ट कोई ओके भी करते हैं तो एक्सेल खुलेगा मेरा डायरेक्ट, ठीक है, देख लीजिए दिखा दे रहे हैं। तो एक्सेल का वर्क यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, एक्सेल में बनाया हुआ डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं। ये देखिए इससे कंपेरिजन करता है, डेमो दिखा रहा है। तो याद रखिएगा वो एक्सेल यूज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। अभी फ़िलहाल चार्ट नहीं बता रहे हैं। अब हम यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट में देखिए हमने हाइपरलिंक आप लोग को बता दिया है कि नहीं, बताइए हाइपरलिंक आता है? हाँ सर बता दिया आपने। ठीक है, बुकमार्क भी बता दिया था कल की क्लास में हमने। यस सर। हेडर फुटर भी बता दिया था। अरे एक बार बुकमार्क बता दो सर, हम चलिए देखिए विंडो जैसे ये रैंड लिखा और ये टॉपिक आ गया। बुकमार्क जैसे टीचर ने हमें नोट्स भेजा कि बेटा व्हेन वाली लाइन पूरी पढ़ लेना, इस टॉपिक से ही आएगा, तो हमने बुकमार्क कर दिया। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कर देना और यहाँ बुकमार्क करना, यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देना और ऐड कर देना। अब इसके बाद क्या है, चाहे ऐसे टॉपिक खुला, हमें तो नहीं मालूम कहाँ से पढ़ना है, सर ने कहा बुकमार्क देख लो जाके, जब हमने बुकमार्क किया व्हेन और गो टू जैसे किया वो सिलेक्ट हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हेडर फुटर बता दिया था और वर्ड आर्ट क्विक पार्ट भी बता दिया था, वर्ड आर्ट भी बता दिया है। लेकिन वर्ड पार्ट में देखो एक अच्छा हेडर फुटर बता दो। हेडर फुटर बता दें, जैसे यहाँ पे हम नोट्स बनाने जा रहे हैं कंप्यूटर के, तो यहाँ पे हेडर ले लो, ये हेडिंग ले लो, इसे ऊपर लिख दिया आशाएं कंप्यूटर, ये ले लिया। अब नीचे डबल क्लिक कर दो, आप चाहे जितने पेज की हम बुक बनाएं, देखिए दिखा देते हैं, 100 पेज की बुक बना रहे हैं, मतलब 100 पैराग्राफ की बना, देखिए हर पेज में मेरा कोचिंग का नाम लिख के आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे हम नोट्स किसी का भी तैयार करें, ऐसे आसान रहेगा हमें लिखना। इसके बाद इंसर्ट में ही हेडर है तो फूटर भी है, फूटर में क्या है, हम पेज नंबर वगैरह मेंटेन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे टाइप टेक्स्ट दिखा रहा है, तो यहाँ टाइप टेक्स्ट में हम लिख देंगे PTO, मतलब प्लीज टर्न ओवर, और यहाँ पेज नंबर 12 ऑटोमेटिक मेंटेन कर रहा है कि 12 पेज की बुक बन गई है मेरी। ठीक है, समझ गए साहिल? सर अगर हमें एक ही मेन पेज पर ही सर हमें हेडर चाहिए, सेकंड पेज पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? क्या चीज? सर ऐसे आपने आसाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है, जो हमें फर्स्ट पेज पे लिखा आपने, हाँ, हमें सेकंड पेज पे नहीं चाहिए वो, तो उसके लिए क्या करें? देखो सेकंड पेज पे अगर नहीं चाहिए तो हेडर फुटर का यूज ही ना करो, डायरेक्ट हेडिंग टाइप करो फिर खुद से। हेडर फुटर का यूज बस यही है कि जब बुक बनती है, तो जैसे विद्या पब्लिकेशन की बुक बन रही है, तो वो चाहते हैं हर पेज में उनका विद्या पब्लिकेशन लिख के आए, तभी मजबूरी में हेडर फुटर यूज किया जाता है। और अगर आपको हर पेज में अलग अलग बदलना है तो इससे अच्छा तो फिर आप खुद ही टाइप कर लो ना, आसान जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, दूसरे वाले में कुछ और टाइप कर लिया, फिर यही तरीका है। यस सर। ठीक, अगले इसके बाद देखिए हमने कितनी लाइनें लिखी हैं पेज नंबर पे आके। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए जैसे बुक बनती है तो बुक में पेज नंबर बीच में लिखा रहता है इस तरीके, तो इस तरीके अगर दे दोगे तो आपका पेज नंबर ये देखिए 1 मेंटेन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पेज नंबर 2 जैसे सेंटर में देना चाहो तो वही इंसर्ट में आपका पेज नंबर वाला ये है। ठीक है, इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मेट दिखा रहा है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, वर्ड आर्ट जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखे में हमने फोटो लगाना बता दिया है? नहीं सर। चलिए वही सेम फंडा है, इसमें हमने जैसे लिख दिया आशाएं और ओके किया, ये है। इसको देखो उठा के रखना है तो पहले टाइट करना पड़ेगा, जैसे उसमें था वैसे हाल इसमें है। इसको ऐसे रखा, येलो पॉइंट से इसको ऐसे किया और इसको ऐसे रखे, इसको हमने बड़ा कर लिया
दिख रहा है आप साफ। राइट क्लिक किया इसके ऊपर, फॉर्मेट वर्ड आर्ट किया और यहाँ फिल इफेक्ट में गए, पिक्चर में गए, वही सेम काम करना है जो उसमें किया है। पिक्चर में जाने के बाद आपको कोई भी फोटो जो अच्छी लगे इसमें लगा सकते हैं। जैसे हमने यही लगा दी। जैसे हमने अपने असाई का एक कोचिंग लैब से प्रचार करना है तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे ये ऐड लगा दिया, ओके, ये देखिए लग गया। 1 मिनट रुकिए हम, तो ठीक है ना। इसी तरीके आपका आप इमेज कोई भी लगा सकते हैं, फ्लावर या जो भी मन हो लगा सकते हैं वर्ड आर्ट में। समझ गए। इसके बाद देखिए ये सेफ आते हैं वर्ड आर्ट से, जो भी लिखते हो जैसे गोल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसी में सारे इफेक्ट आते हैं, आप लिख के देख लीजिएगा। याद रखिएगा ऐसे इफेक्ट अगर ले लेंगे तो उसमें फ़ोटो लगाने में पॉसिबल नहीं होगा, तो यही इनको यूज़ करना ऊपर वाले में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करके वेट करिए। हाँ तो देखिएगा, अगर इसका देखिए राइट क्लिक करके एक ऑप्शन और ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट वर्ड आर्ट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए ये लाइन कलर होता है। यहाँ पे अगर लाइन कलर आप बढ़िया इफेक्ट कर देना चाहते हैं, लाइन कलर लिख के यहाँ पे 2 या 3 कर दीजिएगा। जैसे 3 कर दिया तो वो लाइन अलग हाईलाइट होगा इस तरीके से। समझ गए। यहाँ 3D जाके देखिएगा, 3D ये तो हालांकि अभी बहुत हो जाएगा। पहले आप नॉर्मल ऐसे इतने ऑप्शन जो हमने बताए हैं वो करके देखिएगा। हम टॉपिक में आ जाए जो चल रहा था। देखिए ये हेडर आता है, जो एक क्लोज हेडर करना पड़ता है। ये देखिए क्लोज हेडर हट गया। हाँ तो चलिए, हम इंसर्ट चल रहा था फिलहाल। इंसर्ट में हमने आपको वर्ड आर्ट भी बता दिया, क्विक पार्ट भी बता दिया, सिंबल और इक्वेशन। और देख लो सिंबल आज खाली बता रहे हैं, फिर उसके बाद टैली क्लास ले लें। सिंबल में आप आना, मोर सिंबल में आना। यहाँ पे सबसे मेन याद रखिएगा खाली वेबडिंग्स, WEB। ये देखिए नीचे आ गया वेबडिंग्स 2, 3 और एक सिंगल वेबडिंग्स। जैसे वेबडिंग्स लिया तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कोई फॉर्म बनाया तो कैची का सिंबल लगाना है, तो यहाँ से इंसर्ट कर दिया। टेलीफोन का कॉलिंग का सिंबल दिखाना है, टेलीफोन। आप मोबाइल का सिंबल दिखाना चाहते हो, मोबाइल का। इस तरीके से आप सिंबल यहाँ दिखा सकते हो। बाकी ये देखिए बहुत सारे सेफ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं समय समय से कहाँ पे क्या करना है। जैसे नहीं दिखाते हैं कि चिट्ठी यहाँ डालें तो ये आप सिंबल लगा। जैसे आप ऑफिस में एक बॉक्स बनाना चाहते हैं या यहाँ पे चिट्ठी डालें या सूचना यहाँ दे तो ऐसा बॉक्स लगा दिया। यहाँ वेबडिंग्स 2 में देख लीजिए, 3 में देख लीजिए क्या है, सारे सिंबल्स होते हैं इनमें, चिन्ह मार्क। जैसे ये हैंड का कि रास्ता यहाँ है, या जैसा भी जो सिंबल आप यूज़ करना चाहो देख सकते हो यहाँ, ठीक है। ये देखिए कैची का हम यहाँ पे ऐसा सिंबल दे सकते हैं, कैची का जैसे यूज़ होता है फॉर्म बनाने में, ऐसे, सॉरी, इस तरीके। प्लीज़ कट ऐसा देखा होगा, बीच बीच में कैची का साइन दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं समय समय में जहां आपको ज़रूरत हो। इसका साइज नहीं कर सकते हम, हैं साइज सर इसका कैची का हाँ, साइज बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं, दिखा रहे हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल ब्रैकेट से साइज बड़ा कर लिया, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो आप लोग सभी लोग ये टॉपिक जितने बताए हैं देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज सभी क्लियर करिएगा। ऑफिस में ये बेसिक पार्ट है, ठीक है। ये सब चीजें आनी चाहिए। अब इसके बाद आप लोग की टैली क्लास स्टार्ट होगी तो